हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाद कैंपस। आज की इस वीडियो में मैं एएमयू के बीटेक के बारे में बताने वाला हूं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आप अगर से करना चाहते हैं बीटेक एएमयू से तो आप किस तरह से कर सकते हैं, राइट। तो इसकी फॉर्म अभी आउट हो चुकी है, इसकी क्या लास्ट डेट है, कब से अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, कितना फी लगेगा, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, कितने सीटें हैं, क्या कट ऑफ जाती हैं और किस तरह से एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इसकी एग्ज़ाम होती है, सेंटर कहाँ रहता है, मतलब हर एक जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं बता दूं कि जो एएमयू का एग्ज़ाम होता है बीटेक के लिए वो एएमयू खुद लेता है, जेईई के थ्रू एडमिशन नहीं होता। आप बात करें बीटेक जामिया की, तो जामिया में बीटेक के लिए आपको जेईई देना ज़रूरी होता है, उसी के रैंक पर, उसी के रैंक के हिसाब से जामिया के बीटेक में एडमिशन होता है। लेकिन एएमयू में वैसा नहीं है, एएमयू का अलग एग्ज़ाम होता है, एएमयू ट्रिपल ई करके, जिसका नाम होता है एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ट्रिपल ई मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो एएमयू ट्रिपल ई एग्जाम देना होता है किसके लिए, एएमयू बीटेक के लिए। तो उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कितना फी वगैरह लगता है, कितनी सीट है, यानी कि ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोज मैं लाते रहता हूँ इस चैनल पर, तो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखा है, सारी पॉइंट लिख रखा है, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एएमयू बीटेक जिसका इंट्रेंस एग्जाम होता है उसको बोलते हैं एएमयू ट्रिपल ई, जिसका मतलब होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर से आप वाकई रियली सीरियस है एडमिशन के लिए बीटेक में एएमयू में, तब देखना, क्योंकि मैंने इसे 3-4 दिन तक बहुत ही मेहनत से सभी लोगों से बात करने के बाद, वेबसाइट से बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एंड वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रिसर्च करके लाया हूँ। ये पीडीएफ मैंने तैयार किया हूँ खुद से। आप देख सकते हो, ये है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी तस्वीर ये कैंपस की है एएमयू की। अब जो आप पढ़ने वाले हैं, जहाँ आपकी बीटेक की चलती है क्लासेस, उसमें आपको ये वाली कॉलेज है। आपके कॉलेज का नाम क्या है? अगर से आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो एएमयू में, तो उस कॉलेज का नाम है जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी। तो यहाँ आपकी क्लासेस चलेगी। क्या नाम है? JHCET आपका ये शॉर्टकट है। और यहाँ पे देखो तो ये यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, और यहाँ पर वुमेन्स का पॉलिटेक्निक है, फिर यहाँ पर कम्युनिटी कॉलेज। तो आपका जो बीटेक का एडमिशन होगा इस कॉलेज में, आप यहाँ क्लास करोगे। सबसे पहले आता है कि डेट क्या है। अगर से आप 2024 में देख रहे हो तो आपका अभी मौका है, आप फिल कर सकते हो फॉर्म। अगर से आप इस डेट के अंदर देख रहे हो वीडियो तब, अगर से इसके बाद देख रहे हो तो इसका मतलब आप अगले सेशन में अप्लाई करोगे, यानी कि 24, 25, 26, 27 आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो उस सेशन में आप अप्लाई कर लेना। जितनी भी डिटेल है सारी इस वैलिड रहेगा अगले साल तक भी। मतलब आप 25 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, 27 में, तभी भी आपका ये वीडियो वैलिड रहेगा, क्योंकि चेंज नहीं होती है सारी चीज़ें। बस वो आपका अप्लाई डेट वगैरह आप देख लेना खुद से। अगर से आप 24 में देख रहे हैं इस वीडियो को और इस डेट के अंदर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुकी थी पहले ही, 19 मार्च को ये अप्लाई करना स्टार्ट हुई। 1000 रुपये इसमें अप्लाई करने के लगते हैं। लास्ट डेट जो थी वो 14 अप्रैल की थी। अगर से आप इससे पहले देख रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इसके बाद देख रहे हो तो उसके बाद भी आप चांस है आपके पास, आप 300 रुपया एक्स्ट्रा दे करके 21/4 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये लेट चार्ज है। लेट आप फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये जो आपके 1300 यानी कि 1300 रुपये में आप फिल कर सकते हो फॉर्म 21/4 तक। एडमिट कार्ड 1 वीक बिफोर आती है। एग्जाम डेट पहले से अनाउंस है, 10 जून को होने वाली है। तो 10 जून को आप एग्जाम देंगे जाकर के, जहां भी आपका सेंटर होगा मैं बताऊंगा कहाँ का सेंटर भी होती है। आई होप कि आपने अप्लाई कर लिया होगा। उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पूरी डिटेल में बनाया हूं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो बात होगी इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो आपके सेशन 2024 और 5 के लिए है। अगर से आपने अभी तक फिल नहीं किया है इस ईयर 2024 में, तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या होता है। सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट, कट ऑफ, बहुत सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है, तो आप देख सकते हैं। पहला बात करें, सबसे पहला पॉइंट एलिजिबिलिटी, यानी कि आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, उसके मामले में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एट 50%, एटलीस्ट कितना, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। किसमें? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका होनी चाहिए। किस में होना चाहिए? मैथ में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पीसीबी आपका होना चाहिए। अगर से उससे आपका कम है तो नहीं अप्लाई कर पाओगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी और अनइक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट, यानी कि आप डिप्लोमा किया है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी 50% एटलीस्ट होनी चाहिए। ये हो गया क्वालिफिकेशन की बात। अलीगढ़ में भी है, और लखनऊ में, श्रीनगर में, कोलकाता में, पटना में, न्यू दिल्ली में, कोझीकोड यानी कि केरला में है। ये सारी आपका सेंटर है। आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप सेंटर चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहां आपका नियरेस्ट हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो थ्रू एडमिशन टेस्ट होता है। टेस्ट का क्या नाम है? एएमयू ट्रिपल ई, आप जानते हो उसका। ये इसमें एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसी के थ्रू होता है, इसमें जेईई नहीं होता। नेक्स्ट बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल है। आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे।
और जो होते हैं वो PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, देख सकते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ से आएंगे। इसमें आपको 3 घंटे की वक्त दिया जाता है, यानी कि 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें 150 क्वेश्चन करने होंगे। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। इट मीन्स कि आप एक सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आप 4 गलत कर देते हो तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होते हैं वो 11th और 12th के पूछे जाते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो इसमें 11th और 12th का दोनों का कंबाइंड आता है। तो आप अगर से पढ़ लेते हो, इसका बेसिक भी आता है आपको, थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे आप, तो यहाँ पर आप आसानी से सोल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। अगर से आप इसका और डिटेल जानना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर्स आप देख सकते हो, एंड प्रीवियस ईयर्स को किस तरह से डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एग्जाम की मीडियम क्या होती है, तो इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो PYQ में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने रखा रखा आपको दिखाऊंगा अभी टोटल ये सारी है, आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में सारी कितनी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, और आपको कौन सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए मैं बताऊंगा। पहले मैं आपकी जो डिटेल है वो बता देता हूँ। PYQ आप कर लेना डाउनलोड, उसका मैं लिंक दे दिया हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। अब बात करते हैं कोर्स का फी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल का थोड़ा सा होता है वेरी, कि अगर से आप एक्सटर्नल हो थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपया आपका ज़्यादा लगता है, बट अकॉर्डिंग टू ब्रांच ज़्यादा वेरी करता है। इट मीन्स कि आपके जितने भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपका फीस लगता है। लेकिन बात करें जो मैं देखा हूँ एवरेज जो फी होती है वो होती है 20,000। 20,000 आपको फर्स्ट ईयर में लगता है सिर्फ, क्योंकि इसमें इंक्लूड होती है हॉस्टल वाली फी भी। तो ब्रांच वाइज होता है, अगर सब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब जितनी भी इसकी ब्रांच है उसका किसी का 18,000 है, किसी का 16,000, किसी का 22,000। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो है AI का। AI का जो ब्रांच है, AI में अगर से करना चाहते हैं बीटेक तो उसमें 64K यानी कि 64,000 आपको देना पड़ेगा 1 साल का सिर्फ ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आते हैं तो उसमें बहुत ही कम पैसा लगता है, सिर्फ 8,000 लगता है किसी भी कोर्स में हो आप। ठीक है, तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का लगता है, और जो फर्स्ट ईयर में आपके लगते हैं हॉस्टल इंक्लूडेड रहता है, इस वजह से इसमें आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर विथ हॉस्टल फी आपको बता दिया। इंटरनल का थोड़ा सा डिफर करता है। अप्रोक्स बात करें तो आपके यहाँ पर जो है 4 साल में कितना खर्चा हो जाएगा, तो अगर से ले रहे हो आप ऐसा जो ब्रांच में जिसका एडमिशन जो शुरू में है उसका कम है, तो उसका मान के चलो आप 60 से 70,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप AI में ले रहे हो या और भी 2-3 ऐसे हैं कोर्सेज जिसकी फी जो है ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपके 4 साल में टोटल 1.5 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं। तो ये 4 साल का मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स। कोर्स फी के बारे में होगी। अब बात कर लेते हैं कि ब्रांच यानी कि कोर्स कौन कौन सा है वहाँ। बात करें ड्यूरेशन की तो इसमें 8 सेमेस्टर 4 साल की होती है, ऑब्वियसली आप जानते हो बीटेक। फिर यहाँ पर केमिकल, सिविल, कंप्यूटर या मेट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड मेट्रोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, VLSI। तो ये आपके इतना सारे ब्रांच है आप देख सकते हो बीटेक में AMU के। इसके बाद उसका कोड आप देख सकते हो क्या कोड है। देन आफ्टर इनटेक्स यानी कि इसकी कितनी सीट है आप यहाँ देख सकते हो। सबसे कम सीट जो है आपके यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। फिर इसके बाद VLC में 30 और 30 है, केमिकल में, सिविल में 60 है। सबसे मैक्सिमम देखोगे तो आपके हैं मैकेनिकल में 90। तो ये आपके सीट एंड ब्रांच दे सकते हो। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह से करें और किस बुक को फॉलो करें ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से निकाल सकें। देखो मैं बता रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। आप बात करते हो जैसे कि IIT में लेने के लिए एडमिशन आपको देना होता है JEE, तो उस तरह के लेवल का नहीं होता है, आपको उससे बहुत ही कम लेवल का होता है, यानी कि बेसिक पर आपका अच्छा पकड़ होता है और थोड़ा सा और मेहनत कर देते हो आप तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। मैंने बात किया है बहुत सारे सिंगर्स से और मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ी है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है आफ्टर टॉकिंग विथ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ AMU। यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कोरा पर, जो AMU से पढ़े हैं उन्होंने लिखा है इसे, यानी क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट इनटू इट, नॉट एट ऑल, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडमिशन लेना हार्ड नहीं है। इफ़ यू आर लेबोरियस फॉलो देम श्योर नो प्रॉब्लम विथ गेटिंग एनरोल्ड इन एट AMU। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टिक टू द बेसिक्स, यानी कि आपको बेसिक्स पर कमांड करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो आपने पढ़ रखा है क्लास 11 एंड 12 में, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हाई क्वालिटी कम्पिटिटिव एग्जाम्स नेवर आस्क फॉर द टफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहाँ ज़्यादा टफ नहीं आता, बस मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं। जस्ट फॉलो द NCERT। अब बुक की बात करते हो आप लोग तो सबसे जो बेस्ट होता है NCERT होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बुक होती है। तो NCERT आपको 11th एंड 12th का अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस में हैं, आपको सभी पढ़ना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके पढ़ना होगा क्या है, 150 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। हमें कितना होते हैं सब में से 50-50 क्वेश्चन, यानी कि फिजिक्स का 50, केमिस्ट्री का 50, मैथ का 50 और आपके 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अगर से आप कर लेते हो 180 प्लस करेक्ट आंसर तो आपका श्योर है कि एडमिशन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन में से कितना 80 क्वेश्चन कर लेते हैं आप, और भी एकदम श्योर वाली, एकदम पक्का सही वाली, जो आपको कॉन्फिडेंस हो,
तो आप मान के चलो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप तुक्का वगैरह मत लगाना, नहीं तो आपका और भी नेगेटिव में आ जाएगा, आप भी कम हो जाएगा आपका ओवरऑल स्कोर। इस वजह से आप यहाँ पर ध्यान रखना। एक्सटर्नल एक्सटर्नल के लिए मैं बता दी 80+ आप करेक्ट कर लेते हो तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री इज इजीएस्ट पार्ट। तो केमिस्ट्री थोड़ा इजी होता है, आप 11th-12th अच्छे से पढ़ लेते हो तो उतना भी हार्ड नहीं होता, आप आसानी से कर सकते हो। केमिस्ट्री में ज़्यादातर थ्योरेटिकल होती है, न्यूमेरिकल बहुत कम होता है, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो इसमें थोड़ा टफ होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली आते हैं। तो यहाँ पर लिखे 20-25 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स आउट ऑफ 50 आप कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर है, आप समझ जाओ अच्छे कंडीशन में हो। मैक्सिमम बात करें तो जो मैथमेटिक्स से आपका अच्छा स्कोर करके देता है ये, आप यहाँ अच्छे से पढ़ लेते हो मैथमेटिक्स, तो आप 30+ भी कर सकते हो आउट ऑफ 50, राइट। 50 क्वेश्चन में से मैथ के आप अगर से 30+ करना चाहते हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा भी इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप कर सकते हो। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्पीड एज यू गेट 3 hours फॉर 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन मिलते हैं और सिर्फ आपको 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स का वक्त दिया जाता है। तो आप स्पीड को थोड़ा मैक्सिमाइज करो, आप लोट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करो, डेट्स वाई तभी आपका जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 और 20 वाले, जितने भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है मैं आपको लिंक दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पहला क्वेश्चन ये है, इंग्लिश मीडियम में है, देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये केमिस्ट्री से है, आप देख सकते हो मोल वगैरह का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप पढ़ते हो 11th क्लास में। फिर यहाँ पे आप देखोगे तीन ज़्यादा न्यूमेरिकल दिख रहा है, एक दो आपको तीन न्यूमेरिकल है, फिर सॉल्यूशन वगैरह से है, यहाँ पर देखोगे आप। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एसिड से है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालते हो, क्लास 12 से पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको टेबल जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सब चीज़, रिएक्शन वगैरह याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों से पूछी जा रही है क्वेश्चन, आप देख पाओगे। तो ऑर्गेनिक का ये सब क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हो सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पर आपके यहाँ कितना 50 नंबर आपके हो गए किससे, केमिस्ट्री से। नाउ ये क्या है, ये है आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स जैसे तो ये है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का अच्छा पोर्शन होता है खासकर फिजिक्स में। फिर देखोगे आप तो न्यूमेरिकल यहाँ मिल रहा है आपको, वेवलेंथ से रिलेटेड है, यानी कि साउंड का ये क्वेश्चन है। फिर आप नीचे आओगे तो कैपेसिटर का आ गया ये। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सही से। आपने जो पढ़ा है बोर्ड के लिए उस तरह का क्वेश्चन तो होती है, लेकिन उसके अलावा भी और को थोड़ा हाई लेवल का, यानी कि बोर्ड से हाई होता है, लेकिन JEE का जो एग्जाम होता है उससे कम होता है। आप देखो यहाँ पर सिंपल डायमेंशन पूछा गया है, जैसे डायमेंशन वगैरह या वैल्यू पूछ दिया गया है जहाँ तहाँ, तो वो सब वैल्यू जो है, ये सब जो क्वेश्चन है ईजी, जो आपको होना ही चाहिए याद। तो फिर यहाँ से आप देखोगे तो 101 नंबर से स्टार्ट होता है आपका यहाँ पर मैथ। तो यहाँ पर बात की गई है किसकी, सेट की, तो ये सेट का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर ये है बाइनोमियल थ्योरम, और यहाँ पर ये है कोनिक सेक्शन का फॉर्मूला, आप क्वेश्चन देख सकते हो। फिर यहाँ पर ये है आपका फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी है। फिर यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर मिल रहा है इंटीग्रेशन जो है ये वाली लिमिट वाली। फिर यहाँ पर और भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो आपके जो है डिफरेंशियल होते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा पोर्शन होता है, कोनिक सेक्शन, 3D, ये सब अच्छे अच्छे चैप्टर है, आप देखोगे तो सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिंपल आपका इस तरह से क्वेश्चन होता है। 150 आप देख पाओगे यहाँ पर, लेट मी रोटेट इट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 150 आप देख ले चुके हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन होती है। तो मेक श्योर आप इस पर क्वेश्चन करें, जो प्रीवियस ईयर में आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ उस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और NCERT को फॉलो करें। तो यहाँ पर आप देखोगे आमिर रजा जो है स्टडी एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने लिखा था क्या, इट इज़ ए टफ एज टू गेट इन एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कंपटीशन इज ए टफ बट रिलेटिवली ईजी देन द गेटिंग इनटू IIT। तो IIT में जो बीटेक करते हैं वहाँ से बहुत ही कम है कंपटीशन, ऑब्वियसली कंपटीशन है लेकिन वहाँ से बहुत ही कम है। जो JEE का प्रिपरेशन करते हैं तो उस लेवल का नहीं होता है यहाँ क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उससे आप नीचे मान सकते हो उसका लेवल होता है। यहाँ पर आप और भी देख सकते हो। बात करें कट ऑफ की, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप तो अगर से आप टोटल ओवरऑल कितना 150 मार्क्स का हो रहा है आपका, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन का एक है, तो 150 में से अगर से आप 60+ कर लेते हो, 60+ क्या सही कर लेते हो आप, और उसमें तुक्का वगैरह नहीं, मतलब नेगेटिव छोड़ करके बता रहा हूँ मैं, 60+ अगर रॉ स्कोर आ रहा है तो आपका एडमिशन लेने का चांस ज़्यादा है, मिलने का चांस ज़्यादा है, ठीक ना। 75+ करते हो आप तो भी और भी आपका श्योर हो जाएगा। तो ये 75 जो है, जिसका जिसका कह सकते हैं ब्रांच, जिसका ज़्यादा कट ऑफ जाता है उसके लिए बता रहा हूँ, जिसका लो कट ऑफ जाता है तो 60+ कर लेते हो आप तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। कितना में से, 150 में से। तो ये आपका कट ऑफ की बता दिया कि 60 या 70+ कर ले तो आराम से आपका हो जाएगा। देन आफ्टर टॉक अबाउट द हॉस्टल, कि अगर से बीटेक में आप लेना चाहते हो एडमिशन AMU में, तो वहाँ हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है।
तो गर्ल्स की बात करें तो वहाँ पर टोटल बात करें हॉस्टल की तो टोटल 20 है, 20 टोटल वहाँ पर हॉल है, और एक हॉल में बहुत सारा हॉस्टल है। तो हॉल की बात करें तो 20 है कहाँ, एएमयू में। इसमें 6 जो है आपके गर्ल्स का है, गर्ल्स के 6 हॉल हैं, और जो बकिया कितना 14 जो है वो बॉयज़ के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे गर्ल्स का ये है, सबसे पहले नाम देख सकते हो, बेगम अजीजुन्निसा हॉल है, फिर अब्दुल्ला हॉल, फिर यहाँ पर बेगम सुल्तान जहाँ। ये जो आपके 6 दिख रहे हैं ये आपका क्या है, गर्ल्स के हॉस्टल के, गर्ल्स के हॉस्टल के हॉल है। अब यहाँ देखो बॉयज़ के लिए तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर देख सकते हो आफ्ताब हॉल है, फिर अल्लामा इकबाल, फिर बीआर हॉल, ये जो है यहाँ पर 6, और आप नीचे देखोगे आप यहाँ पर 10, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एनआरएससी, फिर नदीम तरीन हॉल है, और यहाँ पर ज़ैनुद्दीन, और तो ये सारी आप देख सकते हो हॉस्टल जो कैंपस में दिखा दिया हॉल का। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में कितना फी लगता है, क्या होता है। तो हॉस्टल की बात करें एएमयू के हॉस्टल की, तो यहाँ पर शुरुआती में आपसे पूछा जाता है ऑनलाइन करवाते हैं उसी वक्त कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं। तो अगर से आपको हॉस्टल चाहिए तो उस वक्त आप क्या करोगे, टिक कर दोगे कि यस मुझे चाहिए। उसके बाद जब आप एडमिशन लेते हो तो उस वक्त आपसे पैसा जो इंक्लूड किया जाता है, जो एएमयू में आप रहने वाले हैं 4 साल हॉस्टल में, उसका पैसा उसी वक्त फर्स्ट ईयर में ही लिया जाता है, ठीक ना। अब उसके बाद हर एक साल क्या होता है, हर एक मंथ पे आपको देना पड़ता है 1400 रुपये, यानी कि 1400 रुपीज़ आपको पर मंथ देना पड़ता है एएमयू के हॉस्टल के लिए, खाने के लिए, सिर्फ मेस के लिए, ठीक है। मेस काफ़ी बता रहा हूँ। रूम की बात करें तो 4 सीटर भी है, 2 सीटर भी है, तो आपके अकॉर्डिंग मिलेगा वो वहाँ आप देख पाओगे। तो 4 एंड 2 सीटर दोनों अवेलेबल है। अब बात करें ओवरऑल, मुझे बता दो कितना खर्च पड़ेगा। मैं रहना चाहता हूँ एएमयू के हॉस्टल में, तो मुझे ओवरऑल जो 4 साल रहने वाला हूँ बीटेक करने के लिए, तो मुझे कितना पड़ेगा, तो 60,000 आपके 4 साल में अप्रोक्स लगने वाले हैं। मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ आपको, यानी कि 60,000 मान के चलो आप हॉस्टल में लग जाएगा। देन आफ्टर आपका जो भी फी है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। फी बात करें तो 70,000, 80,000, इस तरह से 1 लाख, 1.5 लाख तक भी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये ज़्यादा नहीं है, आप अदर कंपेयर करोगे अदर यूनिवर्सिटीज से, अदर कॉलेज, तो बहुत ही कम है ये। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही कम है, और भी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है आपको, तो वहाँ से आपको पैसा आ ही जाता है। तो ज़्यादा पैसा है नहीं, मैं बता रहा हूँ जहाँ तक। हर सेमेस्टर और हर मंथ पर आपको यहाँ मेस फी, और हर सेमेस्टर आपको देना पड़ता है कोर्स का फी। तो ये फी है इसके बारे में। और मैं बताऊँ प्लेसमेंट का रिलेटेड, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लेसमेंट से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम प्लेसमेंट आपके देखेंगे तो 22 लाख एलपीए, यानी कि 22 लाख पर एनम पर भी हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत सारे बंदों का मैं रिव्यू देखा हूँ, अच्छा प्लेसमेंट है, कंपनी यहाँ आती है तो प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यानी कि ये जाकिर हुसैन एएमयू के ये बीटेक के कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा था अपने रिव्यू। यहाँ पर जो भी है आपके, मैंने बताया कि इतनी सारी ब्रांच है, इन ब्रांचों में बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनी जाती है। सीएससी और ईसी की बात करें तो इसमें बहुत सारे, जैसे कि सैमसंग है, टीसीएस है, एलटीटीएस, जियो एंड ग्लोबल लॉजिक, इस तरह से विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये सारी आती है कंपनी। और बात करें मैकेनिकल वगैरह की, तो उसमें मैकेनिकल सिविल की बात करें तो एलएनटी, फिर सिलेंडर इलेक्ट्रिकल है, फिर टेक्निक एनर्जीज है। तो ये सारी क्या है, आपकी कंपनी है जो आती है, और यहाँ से अच्छी पैकेज भी मिलता है। आप एक्सप्लोर करें तो आप भी, और भी आपको मालूम चलेगा क्या इसका अच्छा पैकेज है कि नहीं। तो यहाँ पर कंपनी आती है, इसलिए अगर से आपको नीड है प्लेसमेंट की, यू कैन गेट, आप उसके लिए प्लेसमेंट के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर करोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जरूर मिलेगा। कंपनी आती है, आपको मौका मिलती है, यहाँ पर आप रिव्यू वगैरह भी पढ़ सकते हो, और यहाँ पर पीएसयूज में भी बहुत सारे बंदे यहाँ से क्रैक करे हैं पढ़ करके, तो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो मैंने जो आपको बताई है ओवरऑल जितनी भी इसके बारे में एलिजिबिलिटी से लेकर के हर एक चीज मैं डिस्कस किया हूँ, हॉस्टल की बात हो या आपकी फी की बात हो या ब्रांच की बात हो, और इस वीडियो को खासकर बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया है। खासकर मैं जितनी भी चीज़ें थी, मैं नहीं चाह रहा था कोई सा भी इससे गलत पॉइंट हो। मैं बहुत ही ज़्यादा इस क्रॉस चेक किया हूँ, सबसे मालूम किया हूँ, दैट्स वाई मैं इसको क्रिएट किया हूँ खुद से, फिर जाकर के एमएस वर्ड पर टाइप किया हूँ, और अच्छे से मैं इसको क्रिएट किया हूँ आपके लिए सिर्फ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना, एक शेयर भी कर देना अपने ग्रुप पर अगर से आपको अच्छी लगी तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। आप सब्सक्राइब करते हो, नंबर बढ़ती है, तो मुझे अच्छा लगता है, और भी मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ आप लाइक करें, और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप इंस्टा पर मुझे डीएम्स कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको भी रिप्लाई दे देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह की और वीडियोज में लाते रहता हूँ, और भी मैं लाने वाला हूँ बीई पर। तो हर कोर्स का, अगर से जिस भी कोर्स का आप डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर बना दूंगा वीडियोज़। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।